Hello guys, welcome back to our channel Prep and Learn. So we are back with a new topic Goods and Services Tax Council एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं जीएसटी काउंसिल की तरफ। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या है। वैसी बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू बनी हो, वो सारी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहलाती हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी हैं सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ही स्टैट्यूटरी बॉडी होती है एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल कैसे बनी? तो देखिए, 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक न्यू टैक्स रिजीम का इंट्रोडक्शन हुआ। ये न्यू टैक्स रिजीम क्या थी? ये थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज़ जीएसटी। एक्चुअली इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? तो स्मूथ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड टैक्सेस के अंदर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो सेंटर एंड स्टेट के बीच। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट हुआ ये इसके तहत एक काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो इस लेक्चर में हम इसी काउंसिल के बारे में बात करने वाले हैं। अमेंडमेंट के तहत 101st अमेंडमेंट 2016 के तहत एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन सा? 279A। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया कि वो एक ऑर्डर निकाले और उस ऑर्डर के तहत जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करे। और 2016 में प्रेसिडेंट ने ऐसा किया भी, एक ऑर्डर इशू किया और उसके तहत काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया। जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसका सेक्रेटेरिएट जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो काउंसिल के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि विज़न क्या है और मिशन क्या है काउंसिल का। तो काउंसिल को ये गाइड किया जाता है कि जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, मतलब एक हार्मोनाइज स्ट्रक्चर हो जीएसटी का, ताकि नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी जो है उसका डेवलपमेंट भी एक हार्मोनाइज तरीके से हो। एंड जो प्रोसीजर होगा फंक्शनिंग का काउंसिल का, वो भी कौन डिसाइड करेगा? वो भी डिटरमाइन करेगा काउंसिल ही डिटरमाइन करेगा कि किस प्रोसीजर पे हमें काम करना है, फंक्शन करना है, किस तरीके से फंक्शन करना है। ठीक है, विज़न क्या है जीएसटी काउंसिल का? तो विज़न है टू स्टैब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेशन फेडरलिज्म इन फंक्शन ऑफ काउंसिल। तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेशन फेडरेशन को स्टैब्लिश करना है। एंड ये पहली ऐसी बॉडी है, पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है जिससे पावर मिला है जितने भी जीएसटी को लेकर के जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो सारे ये ले सकता है। इसके पास ऐसा पावर है काउंसिल के पास। एंड मिशन क्या है काउंसिल का? तो एक वाइडर कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व करना है जीएसटी रिजीम को, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको इवॉल्व करना है एंड उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जैसे कि वो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो या फिर यूज़र फ्रेंडली हो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या है काउंसिल का। तो एक्चुअली एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट के बीच, तो दोनों जगह से मेंबर होंगे, सेंटर के भी मेंबर होंगे और स्टेट के भी मेंबर होंगे। तो जो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर होगा वो एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा। काउंसिल का एज अ चेयरमैन कौन होगा? यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। साथ ही साथ यूनियन फिनेंस ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फिनेंस, ये एक मेंबर होंगे। एंड मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फिनेंस और टैक्सेशन, या फिर हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया हो वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं, काउंसिल के मेंबर। अब क्या होगा कि जो वाइस चेयरमैन काउंसिल का होगा वो स्टेट्स के मेंबर्स के बीच से ही चुना जाएगा और स्टेट के जो मेंबर्स होंगे वही लोग चुनेंगे और वही लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि वाइस चेयरपर्सन का जो टर्म है वो कितना होगा। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सक्यूज़ एंड कस्टम है उसका जो चेयरमैन है वो एज अ परमानेंट इनवाइटी उनको इंक्लूड किया जाए। जितने भी काउंसिल के प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर परमानेंट इनवाइटी बनाया जाए सीबीईसी के चेयरमैन को।
जितने भी काउंसिल के डिसीज़न होंगे वो मीटिंग के दौरान ही ले जाएंगे, और जो भी मीटिंग होगी उसमें एटलीस्ट जितने भी काउंसिल के मेंबर हैं उसके आधे मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। एंड जो भी डिसीज़न माना जाएगा वो तभी माना जाएगा जब जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं उस उन वोट का जो वेटेज है वो 3/4 होना चाहिए। ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्या है डिसीजंस लेने का, तो देख लेते हैं वो भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट होगा वो जितने भी वोट कास्ट हो रहे हैं उसका 1/3 वेटेज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट का। एंड जितने भी वो वोट कास्ट हो रहे हैं उसका 2/3 वेटेज होगा जितने भी स्टेट वोट कर रहे हैं उन सब का मिला करके 2/3 वेटेज होना चाहिए। ठीक है। आगे क्या देता है कि जितने भी एक्ट, कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग है काउंसिल का, तो उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। किन किन ग्राउंड्स पे? अगर कोई वैकेंसी हो या फिर जो काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई डिफेक्ट हो, तो वैसे में जो प्रोसीडिंग है या फिर जो एक्ट है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, नहीं किया जाएगा इनवैलिड। एंड सेकेंड वन इज़ कि किसी मेंबर या किसी पर्सन को काउंसिल के अंदर अपॉइंट करने के टाइम पे कोई डिफेक्ट आता है तो वैसे में भी नहीं किया जाएगा इनवैलिड। एंड अगर कोई प्रोसीजर में इरेगुलरिटी आई है काउंसिल के अंदर और जो भी प्रोसीडिंग होने वाली है उससे इस इरेगुलरिटी से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है तो ऐसे में भी जो प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड नहीं किया जाएगा। राइट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है काउंसिल का। तो काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन देगी सेंटर एंड स्टेट्स को किन किन मैटर पे? टैक्सेस, सेस, सरचार्जेस जो भी सेंटर के द्वारा लागू किए जा रहे हैं या फिर स्टेट के द्वारा या फिर लोकल बॉडीज़ के द्वारा, वो सब जो है वो जीएसटी के अंदर मर्ज हो जाएंगे। ठीक है। एंड कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो जीएसटी के अंदर आएंगे और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे। साथ ही साथ और किन चीज़ों पर रिकमेंडेशन देगा? तो मॉडल जीएसटी लॉ के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन सप्लाईज in the course of interstate trade or commerce and the principle that govern the place of supply। साथ ही साथ अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसका टर्न ओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो डिसाइड करना। अगर उस टर्न ओवर से कम मतलब किसी का टर्न ओवर जो है उस लिमिट से कम है तो उसे जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। साथ ही साथ जो जीएसटी होगा वो सारे जितने भी रेट्स है वो सबको मिला करके जो प्राइस जो भी रखा जाएगा वो जीएसटी को मिला करके, मतलब अलग से जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। जीएसटी का जो टैक्स होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी उस प्राइस में ही इंक्लूड रहेगा। एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है या फिर डिजास्टर आ जाता है तो उस टाइम पे कोई भी स्पेशल रेट अगर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगाया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन देगा ये काउंसिल। या फिर कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा रहा है कुछ स्टेट्स को लेकर के। अब ये स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। राइट। या फिर कोई भी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी, मतलब अगर काउंसिल ने डिसाइड किया कि हाँ ये जीएसटी से रिलेटेड है ये मैटर तो उस पर भी रिकमेंडेशन दे सकता है ये काउंसिल। राइट। कुछ अदर फंक्शंस देख लेते हैं। तो अदर फंक्शंस में क्या है कि अगर कुछ ऐसे फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट दैट इज़ पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो इन सब चीज़ों पे अगर जीएसटी लेवी किया जा रहा है तो कौन से डेट से लागू होगा इसका रिकमेंडेशन काउंसिल ही देगा। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है सेंटर और स्टेट के बीच या स्टेट के बीच या सेंटर स्टेट्स, मतलब किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है तो काउंसिल जो है वही डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करेगा। किन किन मामलों में करेगा? अगर कोई डिस्प्यूट सेंटर और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच हो तब, या फिर अगर कोई डिस्प्यूट सेंटर या किसी स्टेट या फिर एक स्टेट एक साइड हो
या और एक या एक से ज़्यादा स्टेट अदर साइड हो, उन दोनों मामलों में एडजुडिकेट करेगा काउंसिल। एंड थर्ड क्राइटेरिया है कि अगर दो या ज़्यादा स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है तो भी। ठीक है, तो ऐसा ये रिकमेंडेशन देता है काउंसिल। साथ ही साथ जब ये काउंसिल, पहले तो स्टेट और सेंटर दोनों का जो टैक्स है वो अलग अलग लगता था, लेकिन अभी जो टैक्सेस है वो मर्ज कर दिया गया है। तो काउंसिल ने ये रिकमेंड किया था कि अगर 5 साल के अंदर, 5 साल का टाइम दिया गया, उसके अंदर अगर जीएसटी के इंट्रोडक्शन से स्टेट्स को लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है तो उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा स्टेट्स को। और इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट जो है वो कंपनसेशन डिटरमाइन भी, पार्लियामेंट ने कंपनसेशन डिटरमाइन भी किया था। एंड उसके बाद एक लॉ भी आया 2017 में, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया इसी के रिगार्डिंग, कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो ये आपका जीएसटी काउंसिल भी ख़त्म हो गया। एंड आपको इसमें क्या क्या याद रखना है मेनली, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत बना, 101st अमेंडमेंट 2016, इसके कुछ फंक्शंस याद रखने हैं, और डिस्प्यूट्स किसके किसके बीच होगा तो क्या रिकमेंडेशन देगा जीएसटी काउंसिल, एंड किन मामलों में रिकमेंडेशन देता है जीएसटी काउंसिल। साथ ही साथ मेंबर्स जो हैं इनके, सेंटर और स्टेट दोनों से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं, एंड वोटिंग, हाँ वोटिंग कितना होता है, मतलब वोटिंग का जो वेटेज होता है वो कितना होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है इसके अंदर। तो आपका जीएसटी काउंसिल ख़त्म होता है। एंड आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।